अपना इतिहास देखना चाहिए। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इमरजेंसी इसलिए लगाई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि भैया आप लड़ नहीं सकते। कमाल हो गई। अरे भैया, ऐसे सूखी मानसिकता, ऐसे हताशा और निराशा में यही होता है। 10-12 लोग उनके घर पहुंच गए, फूल माला लेके लड्डू खिला रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहा है जैसे जीत गया। हरियाणा में शोर मचा रहे थे कि 70% और 90% ईवीएम खराब थी। भाई 90% वाली खराब थी, 70 वाली सही थी, ये हुआ था, शोर मचा था। फिर बरगला लिया, वहाँ नहीं चला दांव, तो अब SIR पे आ गए तुम। ये भी बड़े मजे की बात है। देखो ना, एकजुट किस पे हुए? जो गुब्बार लेके आए थे वो सुतली बम लगा के उन्हीं के जो कार्यकर्ता चटनी के साथ खा रहे। हो गया ना फुस। अरे भाई, धरना देने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। धरना देने वाला मास्टर था केजरीवाल, उसको तुमने निकाल दिया। तुम्हें तो धरना भी देना नहीं आता। वहाँ पे वो चल रहा है, आंखें मार रहा है, कोई इशारा कर रहा है, ये सारी चीजें चल रही थी। तो कल को आ जाए आवारा गधों को भी अंदर डालो तो इनके गधे अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अब इनमें गधे ही बचे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संसद के बाहर जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर SIR के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, ये वही विपक्ष है जो कहता है कि देश में चुनाव आयोग ने धांधली करी है और भाजपा को जिताने में ये अपना योगदान दिया है। वो विपक्ष जब कहता है कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और उसी समय विपक्ष कहता है कि SIR नहीं होने देंगे, तो क्या ये दोहरा चरित्र विपक्ष का किस हद तक देश की जनता समझती है, देश की जनता से जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौबे जी मौजूद है। चौबे जी, देख रहे हैं SIR का विरोध भी करना है और कह रहे हैं फर्जी वोट भी बना रखे हैं, संसद के बाहर हंगामा हो रहा है, क्या समझते हैं इससे? इनको तो अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए। पहले ही जब देश आज़ाद हुआ तो बटवा क्या नाम है, लौह पुरुष जो है पटेल जी ने सारी रियासतें जोड़ी, जो कि उनकी क्रेडिबिलिटी थी। ये तो अंग्रेजों के लाए हुए वकील थे। महात्मा गांधी वहाँ घूम रहे थे और साउथ अफ्रीका में कोट पैंट पहन के यहाँ ले आया गया, उनको धोती पहना के राष्ट्रपिता बना दिया गया। और इनको जो है एक वोट नहीं मिला, 13 वोट उनको मिला। पटेल जी को 2, कृपलानी को मिला, 1 लोटा पे चला गया। तभी धांधली हो गई थी, तभी उनको जबरदस्ती बना दिया गया। उसके बाद देख लो इंदिरा गांधी आई, या वही अपने ही कार्यकाल में देख लो कि भीमराव अंबेडकर को 78,000 वोट इनवैलिड कर दिए गए महाराष्ट्र में, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनको धोखा देके उनको हरवा दिया गया। तब नहीं हुआ। इनको अपना इतिहास देखना चाहिए। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इमरजेंसी इसलिए लगाई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि भैया आप लड़ नहीं सकते। उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो इनको तो अपना बैगेज है ना, जो घाव वाला, वही देखना चाहिए। बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ा। राहुल गांधी का आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखा? वो तो इतनी लंबी मोटी पुस्तक लेकर आए, उसमें सारा ब्यौरा दे दिया कि ये वोटर यहाँ का भी है, उत्तर प्रदेश का है, बेंगलोर का है, कर्नाटक का है, और वो कह रहे हैं कि बनारस में तो एक ऐसा वोटर है जिसके 45 बच्चे हैं। हाँ जी, तो उसका भी आ गया ना वीडियो, उस बंदे का भी वीडियो आ गया। उसने कहा कि ये जो हमारा गुरुकुल है, जहाँ पे वो गुरुकुल है, सन्यासी हैं, जो भी सन्यासी यहाँ आता है ना, तो वो अपनी गुरु का नाम लिखता है अपने पिताजी के साथ। तो उसमें अगर मान लो 200 हैं, 500 हैं, 600 हैं, वो सब लिखते हैं गुरु का नाम। तो वो गुरु का नाम लिखा, उन्होंने आके जस्टिफाई कर दिया। बनारस में तो अजय राय ने जीत का जश्न मनाने लगे, वो तो कह रहे हैं मैं जीत गया और मोदी हार चुका है। कमाल हो गई। अरे भैया, ऐसे सूखी मानसिकता, ऐसे हताशा और निराशा में यही होता है। 10-12 लोग उनके घर पहुंच गए, फूल माला लेके लड्डू खिला रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहा है जैसे जीत गया। अरे 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीते हैं मोदी जी। और मोदी जी को अगर यही अगर करके जीतना होता तो वो 240 क्यों लाते? 303 पे तो वो पहले थे, 400 का नारा दे चुके थे, तो 400 ले आते ना। पहले तो तुम हरियाणा में शोर मचा रहे थे कि 70% और 90% ईवीएम खराब थी। भाई 90% वाली खराब थी, 70 वाली सही थी, ये हुआ था, शोर मचा था। फिर बरगला लिया, वहाँ नहीं चला दांव, तो अब SIR पे आ गए तुम। एक बात मेरे को ये नहीं समझ आती, ईवीएम तुम्हारी कहाँ है? ईवीएम कहाँ मौज कर रही है? अब तो इलेक्शन कमीशन पर सीधे सवाल है। ईवीएम को अब डाल दिया धंधे बस्ते में। उन्होंने कहा अब सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है। जब उनसे कहा जाता है लिखित में दे दीजिए, तो वो कहते हैं मैं राजनेता हूँ, मेरी जुबान ही काफ़ी। हाँ जी, उनकी बहन ने भी तो बोला है, जब लताड़ लगाई है यही गलवान के उस पर कि हमारे सैनिक पिट गए, और जब उनने बोला कि ये कोई सभ्य देश का नागरिक ये चीज़ें बोल ही नहीं सकता, तो उनकी बहन ने बोला कोर्ट कौन होता है? तो कल को तो उसे आतंकवादी भी कह देगा, हमें सजा देने वाला कोर्ट कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते भाई, ये संविधान को नहीं मानते। ये फिर कल को कह देंगे कि जनता ही जो है सारी। विपक्ष की एकजुटता पर क्या कहेंगे? जो संसद के बाहर आपने देखा होगा, कई लोग कह रहे हैं नौटंकी बड़ी अच्छी हुई, मनोरंजन हुआ, पर वो कह रहा है कि विपक्ष की एकजुटता का यह प्रमाण था कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिम्पल यादव, महुआ मोइत्रा, तमाम विपक्षी नेता एकजुट खड़े थे और सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है। तो ये भी बड़े मजे की बात है। देखो ना, एकजुट किस पे हुए? जो गुब्बार लेके आए थे वो सुतली बम लगा के उन्हीं के जो कार्यकर्ता चटनी के साथ खा रहे। हो गया ना फुस।
उसी पे इकट्ठा हुआ विपक्ष, उसी पे हो रहा हो अल्लाह कर रहा है। अरे भाई धरना देने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, धरना देने वाला मास्टर था केजरीवाल, उसको तुमने निकाल दिया। अगर तुमने धरना ही देना है तो उससे सीखो। तुम्हें तो धरना भी देना नहीं आता, वहाँ पे वो चल रहा है, आंखें मार रहा है, कोई इशारा कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। भाई धरना नहीं देना था, इनका मकसद होता तो ये 30 लोग चले जाते। उन्होंने बुलाया, हर पार्टी से एक अपना भेज दो, जिसको शिकायत लिखित दर्ज करानी हमारे सोशल मीडिया पे इस तरीके की चुटकुले चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आवारा कुत्तों को अंदर डालो और सरकार ने राहुल गांधी और तमाम विपक्षियों को डिटेन कर लिया। और कल को आ जाए आवारा गधों को भी अंदर डालो तो इनके गधे अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अब इनमें गधे ही बचे हैं और कोई बाहरी। आप देख लो कांग्रेसी और जितने विपक्ष है गधे वाला काम कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि क्या डायरेक्शन है। नो डायरेक्शन चल रहे हैं इनके पास, मुद्दा विहीन लोग हैं। कोई मुद्दा बता देना, ये जमीन से जुड़ा, जनता से जुड़ा कोई मुद्दा लेके ये रोड पे आए हों। ये आते किसके लिए हैं? कभी ये कहेंगे कि संविधान खतरे में है, जिसका मतलब ही इनको नहीं पता, जिसका मतलब नहीं पता, उसी मुद्दे पे ये लोग बाहर आते हैं और उसी पे एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसे विपक्ष के मैं बता रहा हूँ कभी दुनिया में कहीं नहीं होगा। आज देख लो ट्रंप जो है टैरिफ लगा रहा है उस पर, लड्डू मिठाई जैसे राहुल गांधी को बेटा हो गया हो, सोनिया गांधी को पोता हो गया हो, इस तरह की मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। इस देश के जो क्या नाम है दुश्मन है, उनके बयान को कोट कर रहे हैं। ये आज ये बार बार इनके नेता ये याद दिला रहे हैं बांग्लादेश में ऐसे सत्ता परिवर्तन किया था हमने, वही चाहते हैं। यही मनीशंकर अय्यर, यही जो पुराने नेता इनके जो थे वो पाकिस्तान जा जाके वोट की भीख मांग रहे थे, वो लोग बोल चुके हैं। ये क्या नाम सलमान खुर्शीद, इन्होंने बोला था ना कि हालात ऐसे ही बांग्लादेश वाले, अब ये भी बोल रहे हैं। ये लोग चाहते ही यही है, बांग्लादेश के पैटर्न पे ये हो रहा है वो अल्लाह, और कुछ नहीं हो रहा। अगर इनको तथ्य रखना हो तो संसद में रखते, तथ्य रखना होता तो वहाँ जाके जज के सामने रखते, भाई लिखित में देते। आपको पता है चुनाव आयोग को कि ये पलटूरा पलट जाएगा, यू टर्न ले लेगा, ये माफ़ी वीर है, ये तो माफ़ी मांगता है, माफ़ी बयान है, ये जाके वहाँ पलट जाएगा। इसलिए वो लिखित में मांग रहे हैं कि भैया ये तथ्य अगर सही है तो हम इस पर इंक्वायरी तब करेंगे जब तुम लिखित में दोगे, तो क्यों नहीं दे देते। और कांग्रेसी चमचे जो गधे हैं उनको समझाएं, लेकिन समझा रहा था एक बेचारा रवन्ना, कहाँ पे इन्हीं की राज्य में कर्नाटक में, उसको बिना उसके ही डिसमिस कर दिया, इस्तीफा भी नहीं लिया। और यही हुआ है कि वहाँ पे क्या नाम है पॉल की जो पत्नी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी, हाँ समाजवादी पार्टी के, जो कि 2004 से उस पार्टी में सांसद हैं और विधायक हैं, उन्होंने वो योगी जी का समर्थन किया, क्योंकि योगी जी को मर्द बताया उन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर कि असली मर्द हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे पति के हत्यारों को उन्होंने मिट्टी में मिलाने की बात की, मिट्टी में मिला के दिखाया, इसको बोलते हैं मर्द। तो आज अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो गया, वहीं के वहीं निष्कासित कर दिया। ये भी नहीं दिया कि चलो 2 दिन बाद आप इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दिलवाया जाए, वहीं के वहीं। ये तानाशाही होती है, और ये तानाशाही मोदी पे ठीकरा पोड़ रहे हैं। तानाशाही तो तुम दिखा रहे, ओबीसी था वो रेवन्ना, उसको निकाल दिया राहुल गांधी ने। अब ओबीसी का दर्द कहाँ छलक गया भाई? अब ये पीडीए की थी, पीडीए को निकाल दिया, कोई पीडीए कहाँ गया भाई? ये पीडीए का रोना रोते हैं। ये हो गए भीम की दुकान खुली है, वो ये 400 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं सारे, और गरीब के मसीहा बने हुए हैं। और गरीब को भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा मसीहा है जो हमारा 400 करोड़ प्राइवेट उसमें जेट में चलता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को, खानदानी लोग हैं ये, पता है परिवार परंपरा चला रहे हैं, और इनके परिवार के 14 लोग समाजवाद के लोग मेन ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन बाहरी लोगों को कभी आने नहीं देते। किसी मुसलमान को नहीं बनाया इन पार्टियों ने। और मोदी जी तो ओबीसी भी लेके चल रहे हैं, हमारा राष्ट्रपति दलित है। हाँ, हमारे यहाँ जितना भी ये बीजेपी में लोग हैं उसमें हर ओहदे के लोग बैठे हुए हैं। ये बताएं ना, ये कितना न्याय करते हैं अपनी पार्टियों में? तो ये सब ठीक रहा है, ऐसे ही फोड़ रहे हैं। जनता सब समझ गई है, जनता वोट का जवाब दे रही। जनता रोड पे इनको चप्पल दौड़ा के नहीं मारेगी, जनता तो अपने टाइम पे एक वोट की मालिक है, वो वोट दबा देगी, और फिर ये टाइम फीस अभी जो 99 आई है फिर 9 हो जाएंगी सीट। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।